हेलो एवरीवन, वेलकम टू कार से प्यार। तो भाइयों, ये वाला जो हमारा जो वीडियो रहने वाला है, ये भी भाई ड्राइविंग सीरीज़ के ऊपर ही रहने वाला है। तो भाई आज मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसी एक टिप्स शेयर करूंगा ना, जो कि आप लोग में से बहुत कोई अगर बिगनर्स हैं या फिर न्यू ड्राइवर्स हैं जिनको गाड़ी सीखे हुए अभी 2 महीना 3 महीना 4 महीना या फिर साल भर भी हुआ है, तो वो भी एज अ बिगनर्स की कैटेगरी में ही आएंगे। तो भाई आज मैं आप लोग से ऐसी ऐसी चीज़ें डिस्कस करूँगा ना कि एक बिगनर को वो चीज़ पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी गाड़ी के लिए और खुद की सेफ्टी के लिए और अपनी गाड़ी की सही लाइफ के लिए, ठीक है। और एक अच्छा ड्राइवर बनने के लिए क्या क्या मतलब बेसिक चीज़ें जो है वो आपको ध्यान में दिमाग में रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और भाइयों, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अगर आप ऐसी अगर इन्फॉर्मेटिव अगर वीडियो अगर आप चाहते हैं रेगुलरली बेसिस में, मतलब रोज़ के रोज़, तो भाइयों प्लीज़ काइंडली आप लोग ये चैनल में जा करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और भाइयों अपना प्यार थोड़ा दिखा सकते हैं, ठीक है। इससे भाई मेरे को भी अच्छा लगेगा और काइंडली ये जो वीडियो है पूरा देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, जो लोग बिगनर्स हैं, आप लोग काइंडली उनको शेयर करके वीडियो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा और मुझसे और पूछिएगा कि आप लोग को क्या चीज़ में डाउट है, नहीं है। फिर मैं उस टॉपिक में मैं अलग से मैं वीडियो ले आऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप कोई भी गाड़ी चला रहे हैं ना, तो उसका आपको डायमेंशन पता होना चाहिए कि भाई उसका साइज़ कितना है, ठीक है। और उसका इंजन का साइज़ क्या है, उसका क्यूबिक कैपेसिटी क्या है। अभी बहुत कोई बोलेंगे ये क्यूबिक कैपेसिटी क्या है, तो भाई हम लोग बोलते हैं ना कि ये 1000 सीसी की गाड़ी है, ये ऑल्टो 800 है, ये 800 सीसी की गाड़ी है, ठीक है, और ये 1500 सीसी है। बहुत कोई देखते हैं इनोवा, ये सब के पीछे लिखा रहता है 2.8G 2.8V, मतलब क्या है वो 2800 सीसी की गाड़ी है, ठीक है। फिर एंडेवर में 3.2 क्या है, एंडेवर में 3.2 क्या है, उसका सीसी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, मतलब वो 3200 सीसी की गाड़ी है। 1.2 का मतलब होता है 1200, मतलब कोई भी 1 अगर है, सिर्फ 1 है तो वो 1000 है। 800 सीसी मतलब है आपका 800 सीसी, ठीक है। कोई भी अगर इंजन में अगर आप देख रहे हैं कोई भी गाड़ी में अगर पॉइंट में आ गया 1.4 1.8 मतलब 1800 सीसी है, ठीक है। तो भाई अपनी गाड़ी का ना आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाई क्यूबिक कैपेसिटी क्या है, सीसी क्या है आपकी गाड़ी का, ठीक है। तो भाई मेरी गाड़ी है 1200 सीसी की और पावर टॉर्क आपको पता रहना चाहिए। फॉर ऐसे ही बेसिक नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, जैसे इसमें 89 bhp है और 119 Nm का आपका टॉर्क है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी आप गाड़ी ड्राइव करिएगा, जब भी, तो उससे पहले जो कंपनी में जो लिखा रहता है आपका कि आपका ये टायर कितना, इसमें कितनी हवा है, कितना PSI रहना चाहिए, तो भाई ये है 195/55 R16 और इसकी जो कंपनी है अपोलो एनलैक 4G है, ठीक है। और ये टायर का जो साइज़ है वो R16 है, मतलब ये 16 इंच का मेरा जो है ये एलॉय व्हील है, ये मेरा 16 इंच का है, उसी में ये फिट हुआ है, ठीक है। और आपको इसमें पता नहीं चाहिए कि इसमें कंपनी के थ्रू कितनी हवा इसमें रिकमेंडेड है। तो चलिए वो आपको कैसे पता करना है, ये एकदम बेसिक वीडियो है, वो लोग नए ड्राइवर्स के लिए, वो लोग जो अभी जो सीख रहे हैं। ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जाकर के टायर साइज़ लिखा हुआ है, ठीक है, R15 के लिए है और ये R16 के लिए है, ठीक है। जैसे ये टॉप मॉडल है तो इसमें भाई 16 इंच का है, तो इसमें क्या है 29 इसमें है, मतलब 29 आपका ये है जो है प्रेशर होना चाहिए, मतलब इसमें भी आपका 29 होना चाहिए, इसमें भी आपका 29 होना चाहिए। भाई 29 से 30 के रख लीजिएगा, लेकिन 30 से ऊपर कभी मत रखिएगा, ठीक है। लेकिन मैं तो रिकमेंड करूँगा कि जो कंपनी बोलती है वही रखिएगा। तो भाई अपना टायर का जो आपको जो हवा है वो हमेशा मेंटेन करनी है। गाड़ी के इंजन में कम लोड पड़ेगा, सबसे बड़ी बात, गाड़ी का इंजन बहुत फ्लुएंट चलेगा, अच्छी पिकअप होगी, अच्छा आपका ब्रेकिंग होगा, ठीक है। हवा आप कम रखेंगे ना तो बहुत लोड होगा, गाड़ी का माइलेज कम आएगा, ठीक है। एसी के परफॉर्मेंस घट जाएगी क्योंकि इंजन में लोड पड़ेगा, है ना, तो आपकी गाड़ी का तेल भी जल्दी खत्म होगा। तो भाइयों मैं ना रोड में अक्सर ये देखता हूँ कि गाड़ी सबको ये बहुत अच्छे से चला रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो गलती क्या होती है ना, वो क्या करते हैं कि अपना जो मिरर है उसको बंद करके चलते हैं। तो भाई मेरे को आज तक ये चीज़ समझ में नहीं आई कि यार कोई मिरर को बंद करके कैसे चलता है, क्योंकि यार हम लोग को लेफ्ट का राइट का जो अंदाज़ा होता है वो हम लोग का जो रियर व्यू जो मिरर होता है और अपना जो अंदर वाला जो आयर व्यू होता है, इससे हम लोग को पता चलता है। तो भाई आप लोग को ऐसी गलती नहीं करनी है, आप लोग एज अ बिगनर है तो आप लोग की ना भाई 4 आँख होनी चाहिए। मैं हमेशा ये चीज़ क्यों बोलता हूँ, पहली आँख 1, ठीक है, 2, 3 और भाई दोनों मिलाकर के आपकी आँख 4 हो गई, ठीक है। तो भाई ये आपको ना एक बेसिक होना चाहिए कि यार आप कभी भी आप गाड़ी को चलाएं ना, तो आप ये जो है शीशा कभी भी आप फोल्ड करके नहीं चले, इसको खोल करके चले, ठीक है। भाइयों अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आप जब भी गाड़ी में घुसें तो भाई आपको ना बहुत एक कंफर्टेबल आपको अपना सीटिंग आपको करना है, ठीक है। कंफर्टेबल सीटिंग का मतलब क्या है, मान लीजिए आपकी हाइट है 5'6", ठीक है, 5'7", तो आपको अपने अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए मैं बैठा,
ठीक है, मैं बैठा, तो आपको क्या करना है ना, आपको एक मतलब एकदम कंफर्टेबल एकदम पॉस्चर में आपको हो जाना है, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने गेट बंद किया और मेरे को क्या ना, एक बार गाड़ी अच्छे से अपनी देख लेना है कि यार मतलब मैं अच्छे से मुड़ के देख तो पा रहा हूँ, मैं इधर देख पा रहा हूँ, मैं आगे देख पा रहा हूँ। तो भाई एक ना सीटिंग पोस्चर आपको एकदम कंफर्टेबल एकदम बना लेना है। ऐसा नहीं कि आपके पहले जो अगले ड्राइवर है उसने अपना, मान लीजिए वो आपसे थोड़ा कम हाइट का हो, थोड़ा ज़्यादा हाइट का हो, तो वो अपने अकॉर्डिंगली उसने सीट अपनी एडजस्ट करी हुई थी ना। तो आपको कैसे सीट एडजस्ट करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ना एक लेवर दिया हुआ है, ठीक है, इसको आप लोग ऊपर करेंगे ना, तो इसमें मान लीजिए आप लंबे हैं तो आप पीछे कर लिया आपने, मान लीजिए आपकी हाइट कम है या एवरेज है तो आप आगे आए, ठीक है। इससे आप आगे पीछे कर सकते हैं और इससे आप ना ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई क्या होता है कि को आगे देखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो आपको क्या करना है, मान लीजिए कि नीचे है, ठीक है, कोई बहुत लंबा है तो वो नीचे करके चलाता है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से आपको देखिए सीट उठेगी, देखिएगा ये देखिए पूरी सीट जो है मेरी ये उठ रही है। तो भाई आपको ना एक सीट को एडजस्ट करके आपको अपना एक ड्राइव का पूरा आपको एक बना लेना एंगल, जिससे आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, ठीक है भाइयों। फिर अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, हम लोग को जैसे ही मान लीजिए मेरी गाड़ी स्टार्ट है, खुली, शीशा खोल लेना है, शीशा बंद किए कभी मत चलाइएगा। और आपको ना मान लीजिए मेरी ये जो आपका जो मेरा जो ड्राइविंग पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग मेरा जो ये मिरर है, देखिए मैंने कितने अच्छे से एडजस्ट करके रखा हुआ है। तो आपको भी यही करना है कि लेफ्ट करके राइट करके आपका जो भी मान लीजिए ये है या फिर ये है, तो आपको ना ऐसे करके इसको सेट करना है कि आपको अपनी गाड़ी भी दिखे, पीछे से देखिए मेरे को दोनों मेरा हैंडल दिख रहा है, और थोड़ा सा इसको नीचे कर दीजिएगा, ठीक है। आपको पूरा रोड दिख रहा है, जनरली आपको ऐसे करके रखना है गाड़ी को, तो आपको देखिए पूरा दिख रहा है। अभी बहुत कोई क्या करते हैं ना, वो लोग अपनी गाड़ी को नहीं करके ये ऐसे करके चलते हैं, ऐसे करके। अब मान लीजिए लेफ्ट करके मैं इसको भी एडजस्ट करता हूँ, मेरा ये पहले से एडजस्ट है, देखिए कितना अच्छे से मैंने एडजस्ट किया हुआ है। ये भाई गलत हो गया, ये जो पूरा हो गया ना ये गलत हो गया, इसमें मेरे को खुद की गाड़ी नहीं दिख रही है, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो मान लीजिए हम लोग को ना पहले अच्छे से देख लेना है कि मेरी गाड़ी कहाँ खड़ी है, मेरे गाड़ी के पीछे कोई और गाड़ी तो नहीं है, ठीक है। आपको हमेशा अपनी गाड़ी का जो हैंड ब्रेक है ना उसको आपको लगा करके रखना है, ठीक है। आपकी गाड़ी कोई भी सिचुएशन में हो, आपको अपने सेफ्टी पर्पस के लिए, दूसरे से सेफ्टी है, दूसरे की सेफ्टी है लेकिन अपनी सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। दूसरे की भी है लेकिन अपनी सेफ्टी पहले है भाई, है ना। तो क्या है कि आपको अपना हैंड ब्रेक जो है उसको लगा करके चलना है, लगा करके रखना है, ठीक है। अभी क्या है, बहुत कोई क्या करते हैं ना, बिना क्लच प्रेस किए, इसको नए ड्राइवर लोग इसको हाफ ही क्लच प्रेस करते हैं, बस इतना हाफ किया और देखिए ये बहुत इसको दिक्कत हो रही है, देखिए ऐसे करके है। लेकिन आपको नहीं लेना, आपको क्या करना है, पूरा क्लच अंदर तक आपको प्रेस करके इसको फर्स्ट लेना है, ठीक है। फिर आपको ऐसे करके छोड़ना है, फिर आपको मतलब क्लच अच्छे से प्रेस करना है ऐसे करके, फिर आपको सेकंड लेना है, ठीक है। तो ये तो गियर चेंज का मैंने आपको इसके पहले वाले बहुत सारे वीडियोस में मैंने बताया ही है। अभी क्या है ना, आपको हैंड ब्रेक ले करके रखना, आपकी गाड़ी कैसे भी कोई भी पोजीशन में स्टिल अगर खड़ी हो तो, ठीक है। अब आपको उठाना कैसे है, आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऊपर लेना है हाथ को, इसको आपको नीचे दबाना है, ये आवाज आती है, देखिए अभी आवाज है, मेरी गाड़ी चलने लग गई। और आपको ब्रेक में हमेशा पैर रखना है, ठीक है। नहीं तो बस यही जो मेरे साथ हुआ ना, मैं आप लोग को जस्ट समझाने के लिए कर रहा था, नहीं तो मेरा भी हमेशा पैर ब्रेक में ही रहता, आप लोग भी नोटिस करिएगा, ठीक है। अभी मान लीजिए मैंने जैसे ही हैंड ब्रेक हटाया, मेरी गाड़ी आगे गई। मान लीजिए अगर आप लोग नए ड्राइवर हैं और आपके पीछे आगे यार अगर कोई गाड़ी अगर खड़ी रहती, तो अभी मान लीजिए अभी तो ठुक गई रहती, डैश कर गई रहती, तो फिर दिक्कत वाली सिचुएशन हो जाती। तो आपको हमेशा क्या करना है, हैंड ब्रेक मान लीजिए लगा करके रखना है, फिर जैसे ही हटाएंगे ना, तो हटाने से पहले क्या करना है, आप लोग को ब्रेक ऐसे करके दबा देना है, फिर जा करके हटाना है। तो इससे क्या है, हम डबल साइड से हमारी सेफ्टी जो है हमने सिक्योर कर लिया, खुद को और अगले को भी, ठीक है। अपना जो स्टीयरिंग पोजीशन जो है ना, वो भी देखिए बहुत कोई क्या करते हैं ना, बहुत किसी को कंफर्टेबल नहीं होता है ये स्टीयरिंग पोजीशन। मान लीजिए मैं नीचे करके चलाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे ये वाला लेवर है, ठीक है, ये जो लेवर है ना, ये वाला मैं एक बार क्लियर दिखा दूं, ये वाला लेवर है, इसको आपको ना बस क्या करना है, आपको इसको नीचे की तरफ प्रेस करना है। और फिर क्या है, ये टिल्ट है, टेलीस्कोपिक है। टिल्ट क्या हो गया मेरा, ऊपर नीचे, ये मेरा ऊपर, जैसे मान लीजिए मैं ऊपर करके नहीं चलाता हूँ भाई, मेरे को बहुत कंफर्टेबल लगता है नीचे, क्योंकि ऊपर करके मैं चलाता हूँ तो मेरे को थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है। मेरी हाइट के अकॉर्डिंग, मेरे पोजीशन, मेरे पोस्चर के अकॉर्डिंग मेरे को ये नीचे करके चलाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब क्या है, मैं इसको, बहुत कोई क्या करते हैं, इसको ऊपर मतलब इसको सामने की तरफ खींच लेते हैं, ये भाई टेलीस्कोपिक हो गया, ठीक है। बहुत सारी गाड़ी में क्या होता है, बस ऊपर नीचे टिल्ट होता है, टेलीस्कोपिक नहीं होता है। अभी मान लीजिए ये टॉप मॉडल है तो उसमें टेलीस्कोपिक भी है। भाई वो मान लीजिए आपने ना बहुत नई गाड़ी सीखी है, ठीक है, तो पता है आपको क्या करना है, मतलब मान लीजिए आप में कॉन्फिडेंस आ गया, ठीक है, और आप ना गाड़ी को लेकर के निकल गए, लेकिन अभी कुछ महीनों तक
3-4-5 महीनों तक आपको क्या करना है, कोई भी अगर आपके फैमिली में ऐसा कोई अगर मेंबर हो जिसको गाड़ी चलानी आती है, लेकिन जिसको आपसे थोड़ी हिम्मत हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका बढ़े, मान लीजिए यार मेरे को तो गाड़ी चलानी आती है, अभी मैं अकेले आया हुआ हूँ, ठीक है, तो भाई आपको क्या करना है ना, किसी एक बंदे को यहाँ पे बैठा लेना है और अपना ये नहीं कि भाई हम लोग तो नए नए हैं, हम लोग को बस 10 दिन गाड़ी चलाई और हमें तो आ गई, अब मस्त अपना एकदम तड़कता भड़कता एकदम गाना लगा दिया बेस वाला पंजाबी वाला और मस्त यहाँ पे लगा करके सुन रहे हैं और बस अब चिल कर रहे हैं। नहीं भाई, नेक्स्ट टिप जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि हम लोग जब नया जब हम लोग गाड़ी सीखते हैं ना, तो हम लोग को बस इतना पता होना रहता है कि भाई हम लोग क्लच छोड़ते हैं, गियर बदलते हैं, क्लच छोड़ते हैं, सेकंड गियर बदलते हैं, क्लच छोड़ते हैं, थर्ड में आते हैं, फोर्थ में आते हैं, डाउन शिफ्टिंग करते हैं। लेकिन भाई उसका भी एक प्रॉपर टाइमिंग होती है, उसका एक समय होता है, ठीक है, उसका गियर के साथ आपका आरपीएम मैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपके इंजन में, आपके क्लच प्लेट में, आपके गियर बॉक्स में बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा, ठीक है। तो मैं फिर से बता दूं, इसके पहले वाली भी आप लोग मेरी वीडियो जाके चेक करिएगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से आप लोग को गियर चेंजिंग टिप्स सिखाया है, ठीक है। फिर आप कैसे आरपीएम के ही अकॉर्डिंग आप अपना माइलेज कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे अगर आपने आरपीएम में ध्यान नहीं रखा तो आप कैसे ही घटा सकते हैं। तो आपको क्या करना है ना, फर्स्ट गियर ले लीजिए। मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा गाड़ी कैसे चलाते हैं, मैं आपको बस एक टिप सिखा रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी चलाना बहुत अच्छे से मैंने आपको इसके बहुत सारे मेरे पहले वीडियोज़ में, तो आप लोग काइंडली जाके चेकआउट करिएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट गियर ले करके, मेरा जो आरपीएम होना चाहिए ना भाई फर्स्ट गियर का, ठीक है, वो क्या है, आपको एकदम आपको अभी सिर्फ क्लच छोड़ना है, ठीक है, गाड़ी आपकी खुद ब खुद बढ़ेगी। आरपीएम आपको एकदम ज़्यादा नहीं रखना है भाई, आपका माइलेज बहुत कम हो जाएगा। जैसे ही 1500 आरपीएम है, स्पीड मेरी 15 से 20 के बीच में ही सेकंड गियर तुरंत ले लेना है और आपको फिर क्लच छोड़ करके, ये देखिएगा आरपीएम मैंने कहा ना आपको एकदम ज़्यादा नहीं रखना है, आपकी माइलेज कभी अच्छी नहीं आएगी और आपके भाई इंजन में बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा, और जब लोड पड़ेगा तो फिर तेल भी ज़्यादा खाएगा। सिंपल सी बात है ना, प्रैक्टिकल बात है। मतलब मैं आपको इतना अच्छा गाड़ी से माइलेज निकाल करके दिखा दूंगा कि आपको विश्वास नहीं होगा कि भाई 1200 सीसी की गाड़ी इतना अच्छा माइलेज देती है। और सेम मैं अपने चलाने के ढंग से मैं माइलेज आपको 7, 8 की, 9 की भी निकाल के दिखा दूंगा। उसका भी मैं एक पर्टिकुलर एक वीडियो बनाऊंगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि मेरी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए भाइयों आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल का एक हिस्सा बनिए, सब्सक्राइब करिए और वो जो नोटिफिकेशन वाला जो बेल होता है ना, उसको आप लोग जाकर के ऑल में जाकर के कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि जब भी मैं अपनी जो वीडियोस डालूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आए और आप क्या ना अपडेट आपको मिल पाए तुरंत। देखिए अभी 17.8 है मेरा, आप लोग खाली आरपीएम देखिएगा, ठीक है। ये देखिए आरपीएम मेरा क्या है कि मैं कम नहीं, मतलब मेरा ज़्यादा नहीं जा रहा है। तो चलिए, ये वाला मैंने आपको पॉइंट क्या सिखाया कि आपको आरपीएम के अकॉर्डिंग, गियर के अकॉर्डिंग आपको आरपीएम चेंज करना है, ठीक है। अभी बहुत कोई क्या करते हैं, वो लोग गलती कहाँ करते हैं ना कि अपना फर्स्ट गियर लिया तो भाई 1.5 में भी गाड़ी आपका जाकर के चेंज हो सकती है, सेकंड लग सकता है। वो लोग क्या करेंगे, 3 में करेंगे, 4 में करेंगे, तो भाई कोई गाड़ी आपकी अच्छी माइलेज नहीं देगी। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए मेरी स्पीड अभी मान लीजिए मैं 40 करता हूं, ठीक है, मैंने 40 किया और भाई आगे टर्निंग है। टर्निंग में क्या ना, कभी भी इतनी ज़्यादा स्पीड में आपको नहीं करना है। पहले आपको ब्रेक लेना है, देख लीजिए, ब्रेक एकदम ले करके 40 से नीचे ला करके धीरे धीरे करके अपना आप लोग को स्टीयरिंग आप लोग को मोड़ना है, ठीक है। बहुत कोई क्या करते हैं ना, अचानक से स्टीयरिंग मोड़ देते हैं। तो भाई बलेनो तो बहुत लो क्लियरेंस, ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी है। अगर यही अगर स्कॉर्पियो या फिर कोई भी ऊंची मॉडल की गाड़ी हुई ना, सफारी, स्कॉर्पियो या फिर इको स्पोर्ट, XUV 300, ये सब टाइप की गाड़ी हुई ना, तो भाई बहुत ज़्यादा रिस्की है ये चीज़, ठीक है। तो कभी भी नए ड्राइवर्स को टर्निंग में कभी भी स्पीड में टर्न नहीं लेना है अचानक से। हमेशा क्या करिएगा कि मान लीजिए आपकी स्पीड 50 और आपको लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरी गाड़ी टर्न नहीं होगी, तो पहले आपको ब्रेक दबाना है, उसको आपको 30 करना है, फिर अचानक से ऐसे करके नहीं मोड़ना है, एकदम प्यार से। मतलब देखिए अभी आगे टर्निंग है, मैं आपको मोड़ करके दिखाता हूँ स्टीयरिंग, ठीक है। मेरी स्पीड अभी 40, मान लीजिए मैं तुरंत 40 करता हूँ, क्या करना है, ब्रेक दबा के तुरंत कम करनी है और एकदम धीरे से, एकदम प्यार से आपको ऐसे करके मोड़ना है। भाई वो मान लीजिए आप एक नई ड्राइवर है, ठीक है, और आपके फैमिली में ना आपको लगता है कि नहीं यार मैं इसको आगे नहीं बैठाऊंगा क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा बातचीत करता है। हाँ, लॉन्ग रूट में जब भी जाना है तो कभी भी अपने बगल वाले को आपको सोने नहीं देना है। उससे क्या होगा कि उसको देख देख करके, जैसे मान लीजिए बगल में मान लीजिए मेरा कोई दोस्त है, वो बहुत सो रहा है, उसको बहुत नींद आ रही है, तो भाई आपको खुद तो जगना है, अगले को भी जगाना है, ये वाले को भी आपको जगाना है। मान लीजिए ये होता है, क्या होता है ना कि जैसे
मान लीजिए कोई जैसे उबासी लेता है, ठीक है, तो हम लोग को भी क्या है, हम लोग को भी यार नींद आने लगती है। तो आपको वही चीज़ करना है कि आपके बगल में जो आदमी जो बैठा हुआ है ना, बंदा जो बैठा हुआ है, उसको आपको कभी भी सोने मत दीजिएगा। तो उससे आपको भी नींद आएगी और फिर भाई आपको पता ही है यार, थोड़ा सा फिर मतलब क्या है ना, रिस्की हो सकता है, ठीक है। और इतनी ज़्यादा ना मुड़ मुड़ के बात मत करिएगा कि यार देखो ना, ये देखो ना, फ़ोन में देखो ना, ये वीडियो देखो ना, ये देखो ना। मतलब वैसे बहुत कोई बोलता है ना कि भाई ये देख क्या है, ये न्यूज़ देख। तो भाई आपको बस अपना, जैसे मान लीजिए मैं जो कैमरा मेरा सीधा है ना, आपका भी जो सर है वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। भाइयों सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो पता है क्या है? मान लीजिए आपके पास लाइसेंस नहीं है, ठीक है। अभी ऐसे छोटे छोटे सिटी, छोटे छोटे टाउन में क्या होता है कि यार मान लीजिए उतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं है। लेकिन आप अगर मेट्रो सिटी की बात करें ना, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, ठीक है, हैदराबाद, पुणे, ये सब जगह की अगर आप बात करें तो वहाँ पर जो ट्रैफिक रूल्स है ना, बहुत ज़्यादा टफ है। टफ इन द सेंस क्या है कि अगर आप एक लर्नर्स है तो आपको अपना एक ना लर्नर्स, आपको एक ड्राइविंग लाइसेंस रखना बहुत ज़्यादा, अप्लाई करके आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपना लर्नर्स बनवाना, ठीक है। लर्नर्स जब आ जाए, हो जाएगा, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं अपने रियल जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसके लिए। और भाई उससे भी जो एक ज़रूरी चीज़ है वो क्या है कि भाई ये सीट बेल्ट कभी भी ऐसे मत करिएगा, ठीक है, कि यार सीट बेल्ट की तो अभी ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग तो टाउन में चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है सीट बेल्ट की, है ना। तो कभी भी आपको बिना सीट बेल्ट के नहीं चलना है। ये कसम खा लीजिए कि मेरे को सीट बेल्ट में नहीं, बिना सीट बेल्ट के आपको चलना ही नहीं है। अभी बहुत कोई मेरे भी फ्रेंड्स हैं, मैं भी उनको डांट के बोलता हूँ कि भाई सीट बेल्ट लगाओ, नहीं तो नहीं बैठूंगा, ठीक है। अब मान लीजिए भाई गाड़ी कितनी ही मजबूत हो, आपने बहुत ज़्यादा, अभी नेट में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट आपको डेली देखने को मिल जाएंगे कि ये स्कॉर्पियो थी, स्कॉर्पियो एन थी, किसी ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, एक्सीडेंट हुआ। तो क्या है कि आगे जो आपका जो फोर्स जो लगी ना, वहाँ से एकदम शीशा तोड़ करके निकले और भाई स्पॉट डेथ। तो भाई ये सब गलती से भी नहीं करिएगा भाई। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो पता है जो बिगिनर्स होते हैं वो लोग पता है गलती क्या करते हैं। मान लीजिए वो लोग गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, अभी गाड़ी चला रहे हैं, अचानक से आप मेन रोड में हैं, आपके पीछे भी गाड़ी चल रही है, अचानक से आपको लगा आपको कुछ भी काम आया, तुरंत ब्रेक मार देंगे। तो भाई आपको तुरंत आपको ऐसे करके ब्रेक नहीं मारना है, नहीं तो क्या होगा, पीछे जो गाड़ी आ रही है ना वो भाई डैश कर देगी और एक्सीडेंट हो जाएगा। हमेशा हाई स्पीड में आपको क्या करना है, हमेशा, ठीक है, कि आप एकदम ध्यान से सुनिएगा, हमेशा आपको क्या करना है, धीरे धीरे करके ब्रेक मारना है कि पीछे वाले को भी एक अंदाजा लग सके कि हाँ भाई अब ये रुकेगा। जैसे आपको धीरे धीरे करके, देखिए धीरे धीरे करके अपनी स्पीड कम करनी है और जैसे ही स्पीड कम हुई क्लच दबा करके ब्रेक ले लिया। तो भाई ये एक सही तरीका है सही से ब्रेक मारने का। और भाई बहुत कोई गलती क्या करते हैं ना, मान लीजिए टर्निंग है तो वो लोग अचानक से मतलब स्टीयरिंग ऐसे काटते हैं, मतलब तुरंत ऐसे काटते हैं, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। पहले ब्रेक ले करके धीरे धीरे करके, जैसे जैसे रोड मुड़ रहा है वैसे वैसे आपको मुड़ना है, ठीक है। ऐसे ही एक फ्लो में, देखिए अभी एक फ्लो में मेरा स्टीयरिंग टर्न है और मान लीजिए जब तक मेरा रोटेशन नहीं हो जाता है, आपको क्या करना है, आपको स्टीयरिंग को दोबारा नहीं मोड़ना है, ठीक है। अभी मान लीजिए फिर से मान लीजिए आपको एक टर्न लेनी है तो आपको अचानक से नहीं लेना, आपको एकदम धीरे से, ठीक है, धीरे से आपको लेना है। और जब आपको लगे आपकी गाड़ी मुड़ जाए फिर आप इसको सीधे कर लीजिए। न्यू जो ड्राइवर्स होते हैं उन लोग को मैं बहुत अच्छी एक टिप देता हूँ। अगर मान लीजिए आप रिवर्स कर रहे हैं, किसी को भी अंदाज़ा नहीं होता रिवर्स करने का, आपने रिवर्स लगाया और भाई यहाँ आप लोग मत फोकस करिए कि यहाँ कैमरा है, ठीक है। मान लीजिए मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को मान लीजिए अभी राइट जाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अब वो लोग को ये नहीं पता होता है कि वो लोग कैसे जाएंगे। तो देखिए मैंने अपना जो स्टीयरिंग है ना वो ऐसे करके काटा है, तो मेरी गाड़ी तो लेफ्ट चली गई ना, ठीक है। आपको क्या करना है मैं आप लोग को बता दूं भाइयों, अगर आप नए ड्राइवर से, अगर आपको राइट जाना है, मान लीजिए अगर आपको इस साइड आपको टर्न लेनी है, तो आपको क्या करना है, जैसे घड़ी चलती है ना क्लॉकवाइज, वैसे ही आपको भी अपना स्टीयरिंग मोड़ना है, ठीक है, धीरे धीरे करके। तो देखिए अब क्या है, मेरी जो गाड़ी है ये भाई राइट गई लेफ्ट में, फिर आपको अब लेफ्ट लेना है तो क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज मोड़ना है, ठीक है। आप मेरा मतलब आप समझ रहे हैं आप लोग। फिर से मैं आप लोग को दिखाता हूँ, देखिए मैं मान लीजिए मोड़ करके मेरी गाड़ी मैं फिर से स्ट्रेट करता हूँ, देखिए मेरी गाड़ी फिर से स्ट्रेट हो गई, ठीक है। मान लीजिए आपको रिवर्स करना है, आपको मान लीजिए अगर इस साइड अपने इधर दबना है, ठीक है, राइट में, तो आप क्या करेंगे, जैसे घड़ी चलती है ना एंटी क्लॉकवाइज, वैसे ये देखिए ऐसे कर लिया। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करके आपको चलना है, ठीक है। चलिए फिर से मैं आप लोग को सिखा दूँ, ये देखिए क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, मेरे को इधर करना है तो मेरे को क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर चलिए मेरे को सीधा करना है और फिर मान लीजिए मेरे को अपने लेफ्ट अगर जाना है तो क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है।
ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो भाई इसका आप लोग ध्यान रखिएगा और इसको ना आप लोग काइंडली लोग खाली जगह में जाकर के प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो भाइयों अगर आप लोग एक नए ड्राइवर्स हैं, ठीक है, न्यू आप लोग बिगनर्स हैं या फिर आप लोग लर्नर्स हैं, ठीक है, तो ये चीज़ अगर आप फॉलो कर लेंगे ना, बेशक आप लोग यार ड्राइविंग स्कूल से सीखिए। ये क्या है ना, एक आपका सप्लीमेंट का काम करेगा मेरी जो वीडियोस है, मतलब क्या है ना, एडिशनल आपको नॉलेज मिल पाएगी। आप रोड में चलाइए, आप प्रैक्टिस करिए, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होगी। और जो मैं बता रहा हूँ ये सब अगर आप कर लेंगे तो भाई बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो भाइयों अब मैं आप लोग से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है और भाई अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अपना खूब ज़्यादा ध्यान रखिएगा, सीट बेल्ट पहनना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और काइंडली भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी टाइप की वीडियोज़ देखने के लिए।